नमस्ते दोस्तों, दिस इज़ 897। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये छोटा सा EDC सर्वाइवल किट। ये किट नहीं है, ये तो डेमो के लिए रखा हुआ है। इसको सेट कर लेते हैं। ऑल राइट, कुछ ऐसा सा लगता है हमारा किट। और इसका साइज़ काफ़ी छोटा है। तो दोस्तों, ये एक मिनिमलिस्टिक सर्वाइवल किट है जो कि सर्वाइवल सिचुएशन में आपकी जान बचा सकता है। और EDC का मतलब होता है एवरीडे कैरी। तो आप इसको अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं इजीली, गाड़ी में भी रख सकते हैं, और बाइक की डिग्गी वगैरह में, स्कूटी की डिग्गी में इसको रख सकते हैं इजीली। मैंने इस किट की साइज़ काफ़ी छोटा रखने की कोशिश करी है और इसका साइज़ है तकरीबन 9 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और 6 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। 9 बाय 6.5। मैंने इस किट की साइज़ काफ़ी छोटा रखने की कोशिश करी है। इसकी लंबाई करीब 9 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 6.5 सेंटीमीटर है। अमेज़ॉन पे आपको काफ़ी सर्वाइवल पाउच के नाम से मिल जाएगा, पाउच मिलते हैं, पर मैंने चूज़ किया है इस टिन को। उसके कई कारण हैं। उसमें से सबसे पहला कारण ये है कि अगर आप इसको जंगल में लेके जाते हैं तो बैग वैग के अंदर आप इसको रखते हो, बैग के अंदर वेट काफ़ी होता है ट्रैवल के टाइम, तो ये टूटता नहीं है, मतलब पिचकता नहीं है, अंदर का सामान इंटैक्ट रहता है। घर में अगर बच्चे होते हैं, छेड़खानी करते हैं, तो भी इसके अंदर का सामान टूटता नहीं है। और अगर आप इसको साइड से सील कर दो, साइड से अगर टेप से सील कर दोगे, ब्लैक टेप से, तो इसमें पानी भी नहीं जाएगा। ये कुछ कारण थे जिस वजह से मैंने इसको चूज़ किया। इसको आप एक स्टोव की तरह भी यूज़ कर सकते हो, वो मैं बता देता हूँ कैसे। ये एक और टिन है, इसमें खुल जा, कार्डबोर्ड भर दिया मैंने, ठीक है। और ये जैसे वैक्स है, ये एक कैंडल है, इसको थोड़ा सा पिघला के इसके ऊपर मैं वैक्स डाल लूँगा और उसके बाद मैं इसको जलाऊँगा तो ये करीब 20 से 25 मिनट तक जलेगा, ठीक है। और उससे आप चाय बना सकते हो, मैगी बना सकते हो, अंडे बॉईल कर सकते हो, मतलब बेसिक कुकिंग कर सकते हो। और ये आने वाली आउटडोर एक्टिविटी में हम इसको भी ट्राई करेंगे। ये एक डेमो के लिए साइड में रखा था मैंने। तो चलो इस बैड बॉय को ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या भर रखा है। ये इसमें मैंने टायर ट्यूब लगा रखी है। उसका सबसे बड़ा कारण है, एक तो इसको बांध के रखता है, और दूसरा आपके पास में अगर आग जलाने के लिए टिंडर नहीं है तो ये बहुत अच्छा टिंडर का काम करती है। आग को आप बहुत दूर तक कैरी कर सकते हो और फटाफट आग पकड़ लेता है गीला होने के बाद भी। सो यस, ये है इसका ढक्कन और यहाँ लगा रखी है मैंने 2 नीडल्स। नीडल आप कैंपिंग कर रहे हो या कोई ऐसी सिचुएशन में आ गए हो कि आपका जूता फट गया या आपका जैकेट फट गया या आपका टेंट हल्का सा फट गया, आपको सिलना है, तो आप उस केस में सुई का इस्तेमाल कर सकते हो। और भी कई चीज़ें, ये रखा हुआ है मैंने मैच स्टिक, ऐसे बांध के, क्योंकि जगह कम घेरता है ये। इसमें 5 मैच स्टिक है और पीछे जलाने वाला इसका कागज़ है। और ये इसके ऊपर बांधी हुई है एक रस्सी जो कि सिलाई के काम में आ सकती है। उसके बाद है ये कॉटन, ये एक बहुत अच्छा टिंडर है और ये नॉर्मल कॉटन नहीं है, इसमें मैंने वैसेलीन से भरा हुआ है, इसको पूरा वैसेलीन लगा रखी है, तो इट इज़ वेरी हाईली इन्फ्लेमेबल। तो इसको जला के ट्राई करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है।
एक ये है फेरो रॉड, छोटे साइज का फायर स्ट्राइकर। एंगल सही नहीं बैठ रहा है। ये एल्यूमिनियम का वायर है, ये क्राफ्ट के लिए नहीं है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी मोटा वायर है। वैसे मैंने इसमें फिशिंग हुक नहीं रखा है और उसका थ्रेड भी नहीं रखा है, क्योंकि मैं एक रेगिस्तानी इलाके में रहता हूँ और यहाँ पे नदी और पॉन्ड्स वगैरह है नहीं, फिशिंग के ऑप्शन है नहीं। और हाँ, आप इसको जगह के हिसाब से अपग्रेड कर सकते हो। अगर आप रेन फॉरेस्ट में जा रहे हो उस हिसाब से इसको अपग्रेड कर सकते हो, आप बर्फीले इलाकों में जा रहे हो उस हिसाब से कर सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। उसके अलावा ये एक नेल कटर है जो कि आपकी ग्रूमिंग में काफ़ी काम में आएगा। ग्रूमिंग के अलावा इसमें ये एक फाइलर है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का फाइलर है जो कि आपकी ब्लेड शार्प करने के भी काम में आ सकता है। एक ओपनर है और ये एक हुक का भी काम कर सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें एक बेहद ही खतरनाक नाइफ है, छोटे से साइज का, और ये बहुत शार्प है। सच में काफ़ी शार्प कर रखा है इसको। सो यस, ये काफ़ी यूज़फुल टूल है। एक चिमटी छोटी, ये बहुत काम की चीज़ है। कई ऐसी जगह होती है जहाँ मतलब चीज़ें फंस जाती है, उनको निकालना हो, आप कोई लकड़ी वकड़ी जला रहे हो, लकड़ी काट रहे होते हैं तो आपके लकड़ी के टुकड़े भी फंस जाते हैं, जिसको फांस बोलते हैं, उसको भी आप पकड़ के इससे निकाल सकते हो। और भी कई चीज़ें कर सकते हो, जैसे कोयला उठाना हो गया, या मतलब खाने में कुछ गिर गया, छोटी सी चीज़ आपको निकालनी है, और भी बहुत चीज़ें कर सकते हो आप इससे। ये बहुत काम की चीज़ है, ये होनी चाहिए। बहुत नैरो जगह पे आपकी कोई चीज़ गिर गई, वो निकालनी है, उसमें ये काम में आता है। फिर है ये बेहद ही क्रिएटिव ये है 2 स्ट्रॉ के पीस। इसमें मैंने स्ट्रॉ के अंदर सील किया वो वैसलीन, जो कि मेरे टिंडर का काम करता है। अगर आग नहीं लग रही है आसानी से तो मैं इसको पंक्चर करके या इसको ऊपर से काट के वैसलीन यूज़ करता हूँ। किसी भी, जैसे लकड़ी के ऊपर वैसलीन लगा देता हूँ, इसके ऊपर कॉटन के ऊपर वैसलीन लगा देता हूँ। इसको इस तरीके से इसलिए सील किया है, ये जगह कम घेरती है। उसके बाद ये छोटी वाली स्ट्रॉ की स्टिक के अंदर नियोस्पेरिन है, नियोस्पेरिन ट्यूब। अगर आपके कोई कट लग जाए या कुछ ब्लीडिंग हो रही हो, इन्फेक्शन ना हो और जल्दी हील हो, उसके लिए इसमें नियोस्पेरिन है। उसके अलावा ये एक लाइटर है और इसके चारों तरफ बांध रखी है डक्ट टेप। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेप होती है एक, जो कि अगर कोई टेंट में होल हो जाता है, कट लग जाता है, पानी अंदर आ रहा है तो उसको रोक सकता है। ये आपके जूते फट गए, उस पर आप इसको लगा के वाटरप्रूफ कर सकते हो। और टेम्पररी किसी चीज़ को होल्ड करना है मजबूती से, तो वो काम इससे किया जा सकता है। और ये एल्यूमिनियम का है। उसके बाद एक सेफ्टी पिन, इसके बारे में तो आप लोग जानते ही हो। आपका जैकेट फट गया, आपका शर्ट फट गया, टी शर्ट फट गया, शूज़ फट गया, टेंट को कहीं से होल्ड करना है, और भी बहुत चीज़ें आप इससे कर सकते हो। और एक ये टाई करने के लिए बालों में लगाने वाला पिन, हुक, जो भी बोल सकते इसको, ये भी काफ़ी काम की चीज़ है। दिखती है ये चीज़ें छोटी छोटी हैं, बट बहुत काम की हैं। जिस तरीके से मैंने ये वैसलीन का पाउच बनाया है, वैसे ही मैं एक, ये तो मिंट का डिब्बा है, थोड़ा बड़ा है, एक मिंट का पाउच बना के आपको बता देता हूँ कि कैसे बनाया जा सकता है। और ये भी वैसे जो मिंट
की गोलियां होती है, ये भी काफ़ी इन्फ्लेमेबल होती है, बहुत अच्छे से जलती हैं, पर मैं इसका यूज़ एज अ माउथ फ्रेशनर ही करने वाला हूँ। ये रही स्ट्रॉ, इसको मैंने काटा हुआ है पहले से ही, ये फ्रेश स्ट्रॉ है और ये यार इसमें वैसलीन डली हुई है, ये वाली निकाल लेता हूँ। तो ये निकल गई एक फ्रेश स्ट्रॉ। और हाँ, आपको स्ट्रॉ पाउच बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करना होगा, ये इसमें भी काम में आती है। इसको आप कॉर्नर से ऐसे पकड़ोगे सील करने के लिए, और हो गया। ये एक साइड से सील हो चुका है। अब इसमें मैं, हाथ गंदे हो रहे हैं थोड़े से, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिंट है, इसको सील कर लेते हैं अब। ये पूरा एयर टाइट हो चुका है, थोड़ा सा टेढ़ा सील हो गया बट ठीक है। सबसे बड़ा वाला वैसलीन का है, उससे छोटा वाला नियोस्परिन ट्यूब, उसके बाद मिंट। तो चलो इसको पैक कर लेते हैं। सबसे पहले ये डालूंगा क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है साइज़ में, तो इसको मेरे को ऐसा डालना पड़ता है। उसके बाद बड़ी चीज़ फेरोरोरियम रॉड, नेल कटर, सॉरी, नेल कटर से पहले मुझे डालना पड़ेगा लाइटर। सबसे पहले लाइटर डलेगा। ये सबसे, सॉरी, लाइटर ने पूरा गेम बजा दिया। इसको सबसे लास्ट में डालूंगा अब मैं। एक, दो, और ये बड़ा वाला 3।
नीडल, ये एक एक्स्ट्रा इसलिए रखता हूँ, कभी कभी फॉर फन सेक मैं एज अ स्टोव इसको यूज़ करता हूँ। ऑल राइट गाइज, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ जो मैंने अभी रिसेंटली बनाई है। ये कुछ कैंडल्स हैं जो कि मैंने बिना किसी जो इसका वो होता है ना कवर बनाने का, जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ जो भी है, उससे नहीं बनाई है। मैंने इसको फॉइल पेपर का जो रोल होता है उसके अंदर भर के बनाया है। अलग अलग कलर्स की हो गई। ये मैंने कप के अंदर बनाया था तो निकल नहीं रहा था, मुझे कप तोड़ना पड़ा। काफ़ी बड़े साइज़ का है, ये देखो। और एक ये ग्रीन कलर का। ये चीज़ें मुझे सेटिस्फेक्शन देती है, कैंडल बनाने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। अब कुछ दिनों में मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ बी वैक्स के ऊपर, उससे कैंडल्स बनाऊँगा। ओरिजिनल बी वैक्स होता है और इन दोनों का कंपैरिजन करूँगा, इसमें और उसमें क्या फ़र्क होता है। काफ़ी मज़ा आने वाला है। अगर वो वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट में बताना। ऑलराइट गाइस, आई रियली वांट टू थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।